नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू न्यूज हिंदी में। जी हाँ, बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर में निकल के आ रही है सिंधिया राणे में सोनेवाल को लेकर के समेत कुल 43 नेताओं और भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। मंत्रिमंडल में लेकर के कैबिनेट की मीटिंग और जियो रिलायंस की बड़ी ऑफर के प्लान के साथ बड़ी खबरें निकल के आ रही है। और बता दें कि 25 बड़ी खबरों के साथ लेके चलते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिंधिया राणे में सोनेवाल को समेत 43 नेताओं ने ली शपथ, जिन्हें बनाया गया कैबिनेट मंत्री, किन्हें और मिली राज्य की दर्जा। जी हाँ, बता दें सिंधिया में लिया गया मंत्रिमंडल को शपथ और बताया गया है कि मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद को जाने मिल सकते हैं किन्हें राज्यों का प्रमोटेड। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट मीटिंग के विस्तार में मंत्रिमंडल को बताया गया है कि कई मंत्रियों ने छुट्टी हो गई है और केंद्रीय की मंत्रिमंडल हर्षवर्धन शिक्षा मंत्री और रमेश पोखरियाल की निशंक और श्री मंत्री संतोष गंगवार को बताया गया है कि मंत्रिमंडल को लेकर के इस्तीफा दे दिया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल को छुट्टी हो चुकी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल को हर्षवर्धन को शिक्षा मंत्री को पोखरियाल निशंक और श्रम को बताया गया है। इधर बड़ी खबर निकल के आ रही है, सहीकर्ता में विकास की वाहन बनाएंगी नया मंत्रिमंडल। जी हाँ, सहीकर्ता को लेकर के विकास वाहन को बनाएगी नया मंत्रालय और गरीब किसानों को बुला करके मछुआरों को उपभोक्ता की होगी सतर्क। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है और बताया गया है कि किसानों को मिलेगी छूट और अलग मंत्रिमंडल सरकारियों बैंकों द्वारा संबंधियों के संदर्भ बढ़ाएगी और कई राज्यों में सरकारी और संध्या को कंप्यूटराइज नहीं होगी और गड़बड़ी की पूरी संभावना बनी रहती है। जी हाँ, न्यायालय में बताया गया है। और नया मंत्रालय सहकारी समितियों को कारोबार के लिए सुगमता और लाने की काम करेगी। पेंशन लोन लेने के चाहते हैं तो 5 बातें जरूर ध्यान रखनी है। जी हाँ, बड़ी खबर है, पेंशन लेने वाले चाहते हैं तो 5 बातें की जरूर ध्यान रखनी होगी और फ़ायदा बहुत मिलेगा। पेंशन धारकों को लोन के लिए अप्रूवल लिया गया है और ऑफिसर पर्सनल लोन के लिए ग्राहकों को फ़ायदा दिया जाता है। जी हाँ, बता दें ग्राहकों को फ़ायदा दिया जाता है, ब्याज दर की कुछ छूटें भी शामिल है और ग्राहकों को पर्सनल लोन लेने की मार्केटिंग का उपलब्ध ऑफर्स के बारे में जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। बड़ी खबर है, पर्सनल लोन और किसान क्रेडिट में भी उपयोग कर सकते हैं। नई दिल्ली बिजनेस टैक्स को लेकर के पर्सनल लोन और ब्याज की अधिक होगी छूट। यहाँ विकल्प बताया गया है, इसलिए दूसरे विकल्प में नहीं बेचने की लेने की ग्राहकों को लोन लेने पर पहले मार्केटिंग में सर्विस आवश्यक लेनी चाहिए। कई बैंक पर्सनल लोन और ब्याज मुक्त ग्राहकों को इसका फ़ायदा चाहिए और हम भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। और बता दें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी लोन लेते समय मदद करेगी ऑफिसर के साथ साथ आपकी लोन में कई बैंक अधिकारी और पर्सनल लोन के लिए ऑफिसर पेशकश करते हैं। ऑफर्स पर्सनल लोन के लिए साथ में ही फ़ायदा मिलेगी। जहाँ गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो टूट गया सोने की भाव। जहाँ गोल्ड खरीदनी चाहती है, अगर सोना खरीदना चाहते हैं तो सोने की भाव गिर चुकी है और चांदी में आई खास गिरावट जानिए कीमतें। और जी हाँ, बता दें गोल्ड में बहुत सारी गिरावटें आ रही है और बता दें कि गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो बहुत गिरावटें आ गई है और गिरावटों के साथ साथ चल रही है दिल्ली में सोने की हाजिर भाव में 29 रुपये की मामूली गिरावट दर्ज की गई है और गिरावट में भाव टूट करके 46,903 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। जी हाँ, बता दें 10 ग्राम प्रति 46,903 रुपये रह गए भाव में गिरावट और दर्ज में हुई। घरेलू बाजार और बुधवार को हाजिर भाव में गिरावट की सोने की सिक्योरिटी और राजधानी में बताया गया है कि 46,903 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम की हो गई है अधिक और कीमतें की गिरावट जारी रहेगी। और गिरावटें की दर्ज बताई गई है कि पिछले सत्र में 46,932 रुपये और 10 ग्राम पर पाबंदी और बंद लगाई गई थी। वहीं चांदी का भाव बड़ी सस्ती हो रही है और गिरावट की दर जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है 762 रुपये प्रति किलोग्राम पर गिरावट आई है और चांदी की भाव टूट करके 68,560 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। SBI ने दिया 66वें स्थापना दिवस। जी हाँ, SBI ने दिया 66वें स्थापना दिवस और दिवस में अवसर अभियानों की शुरुआत की गई है। SBI ने
66 स्थापनों को अवश्य बनाया गया है। और जानिए इसकी खास बातें और बड़ी बातें निकल के आई है कि SBI का 66 साल पूरे हो चुके हैं और देश में सबसे बड़े लीडर भारतीय स्टेट बैंक बन चुके हैं। जहां भारतीय स्टेट बैंक बड़े लीडर बन चुके हैं और ग्राहकों को, कर्मचारियों को कई नई पहलों के बारे में अभियान शुल्क की घोषणा कर सकती है। और बैंक में जुड़ी 1 जुलाई और बता दें कि 2021 की स्थापना दिवस को लक्ष्य इनमें पहले ऐलान कर दिया गया है। SBI का नया एंथन और इसकी साथ ही पेश कर किया जाएगा। अमेरिका में तेजी से बढ़ रही है डेल्टा वेरिएंट को मरीजें। जी हाँ, अमेरिका में तेजी से बढ़ रही है डेल्टा वेरिएंट की मरीजें और ब्रिटेन में जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं। जहाँ अन्य देशों की हाल और भी बुरे होने वाली है और अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट को लेकर के बहुत परेशान लोगों ने सावधानियां बरतना शुरू कर दिया है। अमेरिका में तेजी से बढ़ रही है डेल्टा वेरिएंट को मरीजों में ब्रिटेन जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा मामला देखे जा रहे हैं। और ब्रिटेन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डेल्टा की खतरनाक स्पेन, लैम्डा और 30 के ज़्यादा देशों में फैल चुका है। उन्होंने बताया है कि ट्वीट करके कहा है स्पेन में पेश शुरू कर दी गई है और पेरू में स्टेनो के कारण ज़्यादातर मृत्यु दर हो गई है। और बता दें कि अमेरिका में तेज़ी से डेल्टा वायरस की मरीजें मिल रही है और बढ़ रही है। ICIC T20 को लेकर के रैंकिंग में केरल। जी हाँ, ICIC को T20 को लेकर के रैंकिंग में केरल और राहुल को हुआ फायदा। विराट कोहली ने अपने स्थान पे कायम। जी हाँ, ICIC मैच को लेकर के बड़ी टीमें हो रही है और बता दें कि विराट कोहली अपनी जगह पे स्थानीय भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बताया है कि ICIC T20 बल्लेबाजी में रैंकिंग और टॉप के सिर्फ विराट कोहली और उनकी एक राहुल और तो गेंदबाज ऑरेंस्टेल और रैंकिंग के टॉप पे हैं। भारतीय खिलाड़ी ने बताया है कि इन रैंकिंग पर तो विराट कोहली ने रोहित शर्मा का टॉप बल्लेबाजी में शामिल किए गए हैं। भारतीय कप्तान टीम विराट कोहली एक बार फिर से ICIC T20 में देखे जाएंगे। असम, केरल, उड़ीसा को त्रिपुरा समेत कई 9 राज्यों में कोरोना संक्रमण में काबू से दूर। जी हाँ, असम, केरल और उड़ीसा और त्रिपुरा समेत 9 राज्यों में कोरोना संक्रमण से काबू और दूर नियंत्रण उपायों के लिए बताया गया है, मजबूर किया जा रहा है सरकार। जी हाँ, असम, केरल को लेकर के बड़ी खबर निकल के आई है कोरोना मरीज के बारे में। और कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए 9 राज्यों में संक्रमण में काबू देखा गया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राजीव भूषण सिंह राज्यों को पत्र लिखाकर जाँच जारी शुरू कर दी गई। टीकाकरण जैसे ही उपयोग किया जाएगा जो गृह सचिव और प्रत्यक्ष के राज्यों में कोरोना स्थित और स्थिति बताया गया है कि राजनीतिक और अपनाए कहा गया है। देश में 73वें जिले में संक्रमण की दर फीसदी से ज़्यादा केस मिल रही है और 9 राज्यों में संक्रमण कम काबू देखने के लिए मिल रहा है। अनुप्रिया की कौशल किशोर और सहित यूपी में 7 नेताओं मोदी सरकार के बने मंत्री। जी हाँ, मोदी कैबिनेट को लेकर के अनुप्रिया को कौशल किशोर सहित यूपी के 7 नेताएं मोदी का कैबिनेट में बना मंत्री। और बता दें बड़ी खबरें निकल के आ रही है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने बताया है कि कैबिनेट मीटिंग को विस्तार कर दिया गया है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यालय में पहला कैबिनेट मीटिंग केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा शामिल किए जाएंगे। जहां बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है 43 नेताओं के 7 नाम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और नेताओं में राज्य मंत्री का शपथ भी दिलाई गई है। जहां केंद्रीय मंत्री मोदी को बताया गया है कि यूपी में 7 नेताएं राज्य मंत्री के नाम पे शपथ भी दिलाई गई है। और मोदी कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया गया है कैबिनेट के विस्तार को कर दिया है पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल और पहला कैबिनेट में विस्तार हो गया है केंद्रीय कैबिनेट। और बताया है कि 43 नेताओं में से लेकर के 7 नेताओं को यूपी में मंत्रिमंडल का शपथ भी दिलाई गई है। दिलीप कुमार की निधन, यूपी में शोक। जहां दिलीप कुमार की निधन हो चुकी है और यूपी में शोक की लहरें। सीएम आदित्यनाथ योगी समेत श्रद्धांजलि जारी किया है। जहां दिलीप कुमार की निधन आदित्यनाथ योगी ने श्रद्धांजलि दिया है और बताया है कि दिग्गज फिल्मों के अभिनेता दिलीप कुमार मुंबई की खास हिंदू और अस्पतालों में निधन हो गया है। 98 वर्ष की थे और लंबे वक्त की बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार का निधन समाचार उत्तर प्रदेश में फैज और शोक की लहर दौड़ पड़ गई है। इस्तीफा के साथ लेकर के सोनिया गांधी से मिलने गए अमरिंदर सिंह आर पार की लड़ाई की मूड बना रखे हैं। जी हां, इस्तीफा लेकर के सोनिया गांधी से मिलने गए अमरिंदर सिंह आर पार की लड़ाई के मूड में थे। पंजाब सीएम ने बताया है कि इस्तीफा और इन्होंने बताया है कि बड़ी खबर निकल के आ रही है और मुख्यमंत्री के कैप्टन को बताया गया है कि पंजाब कांग्रेस को विवाद को लेकर के सुलझाने की सोनिया गांधी के बुलावे पर कल नई दिल्ली में सीएम कैप्टन के
अमरिंदर सिंह के आर पार की लड़ाई की मूड बनाए रखे थे। और बता दें कि यह बात जताई जा रही है कि सोनिया गांधी के मिलने पर इस्तीफा लेकर के आए थे। जी हाँ, सोनिया गांधी के मिलने पर इस्तीफा लेकर के आए थे और इस्तीफा को लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का फाइल और इनके साथ बताया गया है कि पंजाब कांग्रेस की विवाद में सुलझाने की सोनिया गांधी के बुलावे पर कल उन्होंने नई दिल्ली गए थे। नई दिल्ली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने बताया कि राज्य मंत्री का पद की शपथ दिलाई है पीएम मोदी कैबिनेट के बाद। बताया कि नई दिल्ली में शपथ लिया है। मीनाक्षी ने बताया है एएनएमआई को लेकर के बड़ी बात मीनाक्षी लेखी के बारे में बताया गया पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट के बाद। और इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल को विस्तार नई दिल्ली में भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मौके पर मिला है। और मीनाक्षी लेखी ने बताया कि राज्य मंत्री को बनाए गए और उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बताया कि राम मंदिर और पद के लिए शपथ दिलाई गई है। नई दिल्ली में सांसद की मीनाक्षी ने ली शपथ और बताई पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की विस्तार नई गाइडलाइन जारी की गई है। दिल्ली मेट्रो की बड़ी खबर निकल के आ रही है। फेज 4 की मेट्रो कॉरिडोर की निर्माण ऑनलाइन निगरानी करेगी। जहां फेज 4 की मेट्रो की कॉरिडोर को निगरानी करेगी और ऑनलाइन इसकी निगरानी होगी। दिल्ली मेट्रो को कॉरपोरेशन को लेकर के कार्य डिजाइनर को लेकर के एक बड़ी पहल आई है और रूप में बताया गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर के सॉफ्टवेयर कहे जाने वाली एक कस्टम मेड को मैनिनेटर सॉफ्टवेयर कनेक्ट को DMCR के फेज 4 को कोऑर्डिनेट डिजिटल तरीके मोनिनेट कर सकेंगे। जी हाँ, डिजिटल तरीके से मोनिनेट किया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में बहुत सुधार किया जा रहा है। और कॉर्पोरेशंस को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने डिजिटल मेट्रो की ऑनलाइन चेक इन और ऑनलाइन सुविधाएं बनाई जा रही है। IPMS को लेकर के बड़ी खबर निकली है और बताया गया है सॉफ्टवेयर के नियंत्रण के द्वारा इसकी डिजिटल तरीके से मोनिनेट कर सकेंगे। जल संकट को लेकर के भाजपा दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। जी हाँ, बता दें भाजपा दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। जल संकट को लेकर के भाजपा की पूरी दिल्ली कांग्रेस में करेगी प्रदर्शन। और बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी की कार्यकर्ता ने बताया कि भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह ने बताया है और चल करके आम आदमी पार्टी की सरकार लापरवाही से इस गर्मी में दिल्ली में कई इलाके में बूंद बूंद पानी से तरसे हैं। जी हाँ, बता दें दिल्ली में पानी की कमी होने के कारण भाजपा नेता ने निकाली रैली और बताया लोगों के घर में नियमित रूप से पानी नहीं आता है। और प्रदेश में भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह ने चहल की कहा आम आदमी पार्टी की सरकार लापरवाही है और भाजपा की नेता की पानी की समस्या को लेकर के सरकार को गंभीर रूप भी बताया है। हरियाणा कांग्रेस की कलकला की चौटाला ने बताई रिहाई की पैदा माहौल। जी हाँ, हरियाणा कांग्रेस को लेकर के चौटाला की रिहाई का पैदा हुआ माहौल और भगवा रंग की तैयारी। जी हाँ, भगवा रंग की तैयारी और भाजपा ने बनाई खास राजनीति। जी हाँ, बता दें रिहाई के बाद भाजपा रंग की लहराई ध्वज। और बताया हरियाणा की कांग्रेस को कल और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने जेल से रिहाई होकर के पैदा हुए माहौल की भाजपा में पूरी फायदा उठाने की तैयारी में है। जहां पार्टी से पूरे माहौल में भगवा करने की खास तैयारी में लगे हुए भाजपा भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि कांग्रेस की खींचातानी को लेकर के चौटाला रिहाई होकर के फायदा उठाना चाहती है। जम्मू कश्मीर की रजौली में LOC में निकट घुसपैठ। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के रजौली में घुसपैठ और आतंकी का ढेर की लाशें। जी हाँ, तलाशी अभियान जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में रजौली को लेकर के तलाश जारी किया है आतंकियों को ढेर लगाने की। फिलहाल क्षेत्र में अभी तलाशी अभियान जारी रहेगा और जवानों की मामूली रूप से चोटें आई है। और रजौली में LOC को लेकर के निकल रही 9 शहरों के सेक्टर और सीमा के पाकिस्तान के और आतंकियों ने घुसपैठ प्रयास किया है। और बता दें कि सीमा में सतर्क जवानों ने विफल बना लिया है। बना देने के बाद LORC की जैसे आतंकियों ने एक दल की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ किया है। जहां फिलहाल क्षेत्र में तलाशी जारी अभियान शुरू कर दिया गया है।